अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आगे जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं अक्सर इसी के कंसेप्ट आपके उनको पढ़ने में काम आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में जो जो बातें हुई इनको गौर से सुनिएगा और आगे जाकर वही चीज़ें फिर वहाँ आगे मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं कि इसका लुग़वी मतलब क्या है। तो लुग़वी मतलब में कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। हाइड्रेटेड कार्बन इनको क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये पानी के साथ अगर इनको मिला दिया जाए, मसलन अगर ये H2O है इसके साथ कार्बन को मिला दिया जाए तो ये इंपीरिकल फार्मूला बनता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि पानी के साथ मिला हुआ कार्बन कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, हाइड्रेटेड कार्बन। फिर आगे इसकी रीजन आपकी बुक में भी बताई गई। वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी का भी हिस्सा होते हैं। अगर इनमें कार्बन भी मिल जाए तो हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन या पानी के साथ मिला हुआ कार्बन। और दूसरी रीजन ये है कि हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट या एटम की रेशो होती है, वो रेशो पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो के बिल्कुल सेम होती है। जैसा कि अगर आप देखो H2O को, तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह यानी कि दुगना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना आ रहा है। अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला लिखो C6H12O6, तो आप ये दो एटम के दरमियान रेशो देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो यहां पर हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। अगर आप इसकी सिंपल रेशो निकालो तो ये भी वही 2:1 आएगा। तो हम कहते हैं कि इनको हाइड्रेटेड कार्बन कहने की दूसरी वजह यह है कि इनमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की रेशो या तनासुब, निस्बत बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन की निस्बत है। तो इसलिए हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को आपको मुश्किल थोड़ी सी लगेगी, लेकिन है बहुत आसान, समझने वाली बातें हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में वो कहता है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स which on hydrolysis produce polyhydroxy or aldehyde polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone subunits। अब इनमें आपको जो बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये या तो होंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर होंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स। और जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा यानी कि पानी में हल किया जाएगा तो तब भी ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट या छोटे हिस्से बनाएंगे। इस तारीफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें जानना होंगी। सबसे पहली बात कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं। अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि अल्केन्स क्या होते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी की हुई हो। जैसे आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन का है,
और क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो हम इनको अल्केन का नाम दे देते हैं। अब आगे आप बात करते हो कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि अब ये अल्काइल रेडिकल बन चुका है, और अल्काइल रेडिकल को हम आर से जाहिर करते थे। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। पहले तो था ये प्रोपेन, लेकिन अब ये बन गया प्रोपाइल या प्रोपेन रेडिकल। यानी कि इसमें से हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो तो ये आर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां तक आपको आर ग्रुप के बारे में आइडिया आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है वो आपको जाननी पड़ेगी कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। वो क्या, आपने कहा था इसका जनरल जो फार्मूला है वो है RCHO, और इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन। यानी कि अगर कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन मौजूद हो तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस एल्डिहाइड ग्रुप के पीछे आर ग्रुप मौजूद हो, यानी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये जो बॉन्ड है ये आगे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिले। जैसा कि आप इसी को उठा लो, या मैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये हो गया जी मेरे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मैं इसको इथेन बना देता हूं। ये है इथेन। अब इस इथेन को आप देखो, ये अल्केन सीरीज का है, होमोलोगस सीरीज आपने पढ़ी थी। आपने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो अब ये बन गया आपके पास आर ग्रुप। इस आर ग्रुप के साथ आप आगे ऐड कर देते हो एल्डिहाइड ग्रुप को, तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया। अब ये जो आपके पास चीज बनी है इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आर ग्रुप भी मौजूद है और उसके आगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये आप पढ़कर आए थे फंक्शनल ग्रुप में कि अगर ये जनरल फार्मूला हो तो ये एल्डिहाइड के लिए होगा। दूसरी बात उसने कहा पॉलीहाइड्रॉक्सी। दो बातें की ना कि ये जितने भी मॉलिक्यूल है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे। तो वहां पर हमने एल्डिहाइड तो ड्रा कर लिया, लेकिन वहां पर अब पॉलीहाइड्रॉक्सी का क्या होगा। पॉलीहाइड्रॉक्सी के लिए एक बात याद कर लो, दो बार दोहराऊंगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं तमाम कार्बन के साथ